ब्रेक टाइम में वैन ड्राइवर होता है वो उसको बुलाता है नीचे बेसमेंट में। उसको कुछ आई थिंक फीस की बात करनी थी या जो भी था, जितना अब तक मैं हमारे इल्म में आया, उसको फीस के लिए नीचे बुलाया गया। जिसको बुला के जो गार्ड था उसका रेप किया उस बच्ची का। उस लड़की का नाम पता है लेकिन मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि हमारा मास्टर सो कॉल्ड के ऐसा है कि मतलब अगर किसी को पता लग जाए कि इसका रेप हुआ तो उसकी ज़िंदगी हराम कर देते, उसको जीने नहीं देते, उसके लिए शादी के मसले, उसके लिए हर चीज़ के मसले बन जाते हैं। लेकिन इस चीज़ का पता नहीं अभी हमारी पाकिस्तानी अवाम क्यों नहीं समझ रही। स्टिल उसका नाम ले रहे हैं, उसकी वीडियोज़ लगा रहे हैं, उसकी पिक्चर्स लगा रहे हैं। ये चीज़ें भी ना करें। फर्स्ट ईयर की बच्ची कितने ही होगी, मतलब 14 साल ज़्यादा से ज़्यादा या फिर 15 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल ही, क्योंकि स्कूल के बाद फ़ौरन हमारा कॉलेज स्टार्ट होता है। जब बच्ची इतना चीख रही थी कि एक जो वहाँ का मेल टीचर था उसने उसकी आवाज़ सुनी और उसने एम्बुलेंस को बुलाया, तो बच्चों को आवाज़ जा रही थी उसकी। जब उसने उसकी आवाज़ सुनी कि वो इतना चीख रही है, लेकिन बच्चों को इजाज़त नहीं थी कि वो जाएं उसके पास उसकी हेल्प करें। उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस बच्ची भी होश हो गई थी, लेकिन उसको चीखने की आवाज़ क्यों आती, बच्चों को इसी से उनके ऊपर शक हुआ। दूसरे दिन उस दिन तो इन सब इंतज़ामिया ने, टीचर्स ने यही कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और बस से बच्ची भी होश हो गई थी। लेकिन जो उसकी फ्रेंड्स जब वो सेकेंड डे आई तो उन्होंने वहाँ पे बताया कॉलेज में लड़कियों को कि ऐसा हुआ है उसके साथ, और उसको उन्होंने वीडियोस दिखाई जहाँ पर उसको लेके जा रहे थे, उसके साथ ऐसा हो रहा था। तो फिर सब बच्चों ने आवाज़ उठाई। उस टाइम जो साथ उसकी जो फ्रेंड्स थी उसी दिन 7 लड़कियों को इन्होंने स्कूल से निकाल दिया। बाकी फिर तो मतलब जैसे सबको पता लगा ना, फिर उसमें से काफ़ी सारे जो टीचर्स थे उन्होंने जो लड़कियों पे मतलब उनको टॉर्चर ऐसा किया कि उनको मारा। जो मेन प्रिंसिपल थी उसने उनको लड़कियों को मारा। प्रिंसिपल का ये बयान है कि हमारे जो लड़की है वो गलत थी, मतलब 14 साल की बच्ची गलत थी। 14 साल की बच्ची का अफेयर था गार्ड के साथ। कितनी कोई घटिया सोच है कि सिर्फ अपना कॉलेज, सिर्फ अपना मंजन चलाने के लिए आप किसी छोटी सी बच्ची के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा और उसके साथ इतना गलत हुआ है वो आपको नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, ये बच्चों को स्कूल से निकाल के जो बच्चा भी प्रोटेस्ट करेगा उसको जो है स्कूल से निकाल दिया जाएगा। खैर बच्ची अभी हॉस्पिटल में ICU में है। आप सब उसके लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। मुझे तो लगता है उस कॉलेज में किसी और को जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पहले भी मतलब अजीब ही है उनका कॉलेज का माहौल, और अब ये सब चीज़ें मतलब अब बच्चे अपने कॉलेज में और डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल्स में, कहीं पर भी कोई भी सेफ नहीं है। आपने सारे टीचर्स को साथ मिला दिया कि जो बच्चा भी प्रोटेस्ट कर रहा है उसको टांग दो, उसके कपड़े फाड़ दो। मतलब ऐसी बातें बच्चों की तरफ से सुनने को मिल रही है जिसको सुनकर अकल दंग रह जाती है। आपको पता है, कपड़े फाड़ दो से याद आया, यहाँ पर HR जो हैं इस कॉलेज के, वो जो गर्ल्स हैं जितनी भी प्रोटेस्ट कर रही हैं, जो कॉलेज के अंदर जा रही हैं, उनके कपड़े फाड़ के उनको साइड पर किया जा रहा है। उनके शर्ट्स आगे से वो फाड़ रहे हैं और वो लड़कियां एक रूम में लॉक हो रही हैं। कुछ लड़कियां बाहर आई, उन्होंने लिटरली एडवाइजर उनको खींच के उनके कपड़े फाड़ के उनको अनबिलीवेबल। और सबको जी वार्निंग दी जा रही है, हमने आपको यहाँ से कॉलेज से निकाल देने, आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स नहीं होंगे, क्योंकि पता है सब कुछ बहुत करीब है। उसके बाद बच्ची को भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया, जिसके साथ हुआ है उसको भी सस्पेंड कर दिया है। वो जो उस क्लास की बाकी गर्ल्स थी उन सबको भी निकाल दिया कॉलेज से। बात यह है कि अगर आप सच्चे हो और अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, तो आप इस तरह से क्यों पर्सनली तमाम स्टूडेंट्स को अटैक कर रहे हो और ये कह रहे हो कि नहीं तुम अपना गला बंद कर लो। आप इधर वॉइस नोट स्टूडेंट हैं और ये कैंपस 10 की ही स्टूडेंट है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारा वाकया हुआ क्या था। जी बेटे आप बताओ। असल में हुआ ये कि लड़की को बेसमेंट में बुलाया गया, वैन वाले ने उसको बुलाया बेसमेंट में कि मेरी बात सुनो, फीस के हवाले से कोई बात करनी थी। उसके बाद ना उसको नीचे लॉक किया गया पहले, उसके बाद ना गार्ड उधर ही था, गार्ड ने उसके साथ रेप किया, उसने उसका रेप किया। और गार्ड जब उसको पता चला उसने चीखें मारी ना, तब फीमेल स्टाफ की टीचर ने देखा उसको कि ये बहुत इसकी हालत बहुत ही गैर हो गई हुई है। इन्होंने रेस्क्यू वालों को फोन कर दिया फौरन से। जब रेस्क्यू वाली इधर आई, क्लासेस बच्चों ने सुनी अब रेस्क्यू वालों की आवाज, उस लड़की की चीखों की आवाज सुनी, फिर भी ये लोग मुकर रहे हैं कि भाई इस कुछ ऐसा सीन ही नहीं हुआ। अच्छा बच्चे मुझे एक बात बताओ कि क्या इसमें वैन वाला भी इन्वॉल्व था? क्या वैन वाले ने भी उस बच्ची के साथ रेप किया या सिर्फ वो बच्ची के साथ उस गार्ड ने रेप किया था? उस गार्ड ने ही रेप किया, लेकिन वैन वाला भी मौजूद था उसके साथ। उसमें वैन वाला भी मौजूद था। गार्ड का नाम ऑन नाम है और वो पकड़ा भी गया है, वो गिरफ्तार भी हो गया है। और लेकिन उसको हमें पता है उसको सजाए मौत देनी चाहिए। बिल्कुल क्यों? मैं तो कहता हूँ चौराहे में लटकाना चाहिए और इस तरह लटकाया जाए ताकि अगली दफा कोई हमारी बहन बेटी को हाथ लगाए तो 100 दफा सोचे। अगर ये आज मामला डिस्क्लोज हो गया ना तो कल को कोई और फिर से होगा। बिल्कुल ठीक है, अगर ये हो गया ना तो ये हमारे साथ ज्यादती होगी। साफ भी पैसा इंसाफ है फिर। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपकी कितनी स्टूडेंट्स अभी ऊपर हैं?
काफी स्टूडेंट्स हैं और उनके साथ क्लासेस में बंद किया हुआ है, उनको लॉक किया हुआ बाहर से, उनको धमकियां दी जा रही है, ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर तुम लोग हमारे कैंपस की बात बाहर निकालोगे तो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। तो बेटे उन पे कुछ तशद्दुद भी किया जा रहा है? उनको मारा है पकड़ के, बकायदा स्टूडेंट्स लड़की हैं वो? प्रिंसिपल ने मारा है खुद, प्रिंसिपल ने खुद मारा है? हमारे साथ लड़की थी, वो बात करने गई, प्रिंसिपल ने उसको प्यार से अंदर बुलाया और उसको गार्ड ने उसका हाथ पकड़ के उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसको मारा। अच्छा बच्चे, एक मुझे और बात बताएं, अभी जो यहाँ प्रेजल वैन थी उसमें कितने, वो क्या हुआ वहाँ पे? उसमें काफी पीयू के लड़के लड़कियां और हमारे भी काफी बॉयज गए पीजीसी के। तो वो क्या तोड़ फोड़ कर रहे थे, क्या वजह थी? तोड़ फोड़ इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो उनको उनकी बात सुनने के लिए बाहर नहीं आ रही थी, तो फिर उन्होंने तोड़ फोड़ ही करनी थी और क्या करना था। तोड़ फोड़ तो कब से कर दिया और कब से खत्म हो गया है। बस वो 9 बजे चाहते थे कि प्रिंसिपल बाहर आ जाए, वो ये कहते कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल आकर कह दे, पर प्रिंसिपल इतनी बगैरत इंसान है, वो निकल ही नहीं रही, लड़कों को भेज दिया। अच्छा बेटे, एक और मुझे बात बताओ कि अब आप लोगों का जो असल मोटिव है वो क्या है, आप क्या चाहते हो? हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, उस लड़की के लिए इंसाफ चाहिए, क्योंकि अगर आज इसके लिए इंसाफ नहीं उठेगा ना तो कल को किसी और माँ बहन के साथ भी हो सकता है, और हम नहीं चाहते कि अगला केस भी उठे। अच्छा, कुछ रूमर्स आ रहे हैं जी वो बच्ची फोत हो गई है, कुछ ऐसा है इसमें? कुछ कंफर्म नहीं है हमें कि वो उसकी डेथ हो गई है या ठीक है। और उसके घर वालों से आपका कोई राब्ता हुआ? नहीं, उसके घर वालों से कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन उसके घर वालों को ब्लैकमेल किया है और उन्होंने डेथ हो गई है। वो कह रहे हैं कि एक लड़के कहते उसको मारा है, किसी गार्ड ने उसके सर पे मारा है, डंडा मारा है और पुलिस वाले ने गन उसकी पसली में मारी है, उसकी पसली डैमेज, गोली मारी, गन ऐसे करके जोर से, और ना गार्ड ने उसके सर में हराम मगज के ऊपर डंडा मारा है। उसकी टाइम और जो लड़के इधर थे वो अपने दोस्त को उधर कैंपस साइड में बचाने गए, लेकिन उन्हें भी डंडों से मारकर वापस भेज दिया। और अब लड़कों पंजाब कॉलेज में पहली दफा ऐसा वाकया हुआ या पहले भी होता है? पहली दफा हुआ है ये, पहली दफा इस कैंपस में पहले, इस हमारे नहीं वैसे भी पहली बार हुआ, ऑल ओवर पहली बार हुआ। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। डीएसपी आया इधर, ठीक है, और उसको लड़कियां कहती हैं कि नहीं ये गलत है, हमें प्रोटेस्ट करने दिया जाए, और ना वो फिर मना करता है कि तुम लोग चली जाओ यहाँ से, ये ना इससे पहले कि यहाँ पे एक और ऐसा केस हो जाए। अच्छा। फिर उस पर वो एक लड़की आगे से कहती है कि इस जगह अगर आपकी अपनी बेटी होती अच्छा। तो आप क्या करते, आप तब भी ये बात कहते। वो कहते हैं मेरी बेटी कोई इतनी आम नहीं है, या कोई मेरी बेटी कोई इतनी कम कीमती नहीं है जिसके साथ ये सब कुछ होता। कुछ उसके ऐसे अल्फाज थे। तो यार ये तो बड़ी आप गलत बात देखे है ना कि फिर तो बॉयज ने इतना आग बगोला हो कि चीजें तोड़नी है, बेटियां सबकी जब सानी ये हैं। सब कुछ हो रहा है ऑन उनके ग्राउंड साथ। देखो, एक तो जो चीज हमें नजर आ रही थी कि अच्छा यार वो मुंतशिर हो गया, उसने डंडा पकड़ लिया, उसने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन उसके बैकग्राउंड में और भी बहुत कुछ हो रहा होता है जो आपको दिखाया नहीं जा रहा नहीं जाता। नुमान, हर चीज छोड़ो, बात माने ये लोग या ना माने, हर चीज अब सामने है, लेकिन ये लोग जो सबसे घटिया बात फैला रहे हैं वो ये है कि उस लड़की का करैक्टर ही गलत था, उसकी गलत नजर थी इन मर्दों पे। क्या एक पर दो पर पूरा मेल स्टाफ उसमें शामिल था। यार लड़की का कैरेक्टर अगर गलत भी है ना, हु द यू आर के मतलब तुम उसके साथ फिर भी रेप करो। बात सिर्फ ये है, चाहे किसी का कैरेक्टर कैसा भी है, यू हैव नो राइट के मतलब आप उसको उसकी परमिशन के बगैर टच करो, ठीक है। चाहे कोई प्रोस्टिट्यूट भी है ना, तो भी मेरे नहीं ख्याल के आपको उसको उसकी परमिशन के बगैर टच करना चाहिए। एक प्रोस्टिट्यूट भी है ना, एक प्रोस्टिट्यूट भी पैसे लेकर अपने आप को टच करने देती है, उसका कैरेक्टर बहुत गंदा होता है। तो एक आम लड़की जिसका कैरेक्टर जैसा मर्जी है, मतलब आपको ये किसने राइट दे दिया कि आप उसको एक कमरे के अंदर जाकर बंद करो और फिर उसके साथ गैंग रेप करो, बाकी लोगों को भी बीच में शामिल करो। अब इसमें डेफिनेटली हुआ यही है कि जिसने वो लड़की बंद हुई है, चाहे मिस्टेकनली या उसको किसी ने कर दिया है, उसके बाद देखा गया कि अच्छा इसकी आवाज कहां तक जा रही है, अच्छा फिर उसके साथ जो और भी स्टाफ के लोग हैं उनको मिलाया गया है, उनके साथ प्लानिंग की गई है कि अच्छा इतनी देर में बाकी लोग चले जाएंगे और उसके बाद मैं होऊंगा, तू होगा, फलाना होगा, चुप करके जाके अपने हम वहां पर ये सारा कुछ करेंगे। मतलब दिस इज इनसेन यार, दिस इज हाइट ऑफ स्टूपिडिटी कि मतलब आप कैसे यार ये कर सकते हो। बॉयज दूसरे कैंपस के यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं तो फौरन से भाई साहब वहां पे पुलिस आ जाती है, और थोड़ी नहीं आती, अन्नेवाह पुलिस आती है। वहां पे आकर तमाम तलबा, कोई नहीं देखा जाता कि लड़की कौन है लड़का कौन है, तमाम के ऊपर अन्नेवाह तशद्दुद किया जाता है।
तब क्योंकि तालिब इल्म थोड़ी तादाद में थे इसलिए भाई साहब वो मार खा लेते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम गुजरता है मजीद तालिब इल्म आते हैं तो फिर भाई साहब पुलिस की भी शामत आ जाती है। तालिब इल्म अन्नेवाह बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा देते हैं, सारे का सारा कॉलेज तोड़ देते हैं और बहुत ज्यादा यानी कि जितना हद तक उनका होता है ना कि हम प्रोटेस्ट करेंगे वो उतना प्रोटेस्ट करते हैं। और एक और यहाँ पे पॉइंट यह है कि जब दूसरे कैंपस के बॉयज आते हैं प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए तो उनके ऊपर गार्ड्स की जानिब से अपनी क्या कह लो कि जिस तरह भी वो भी उनके पास चीज थी उसके साथ तशद्दुद किया जाता है। और जब यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था कि डीएसपी थोड़ा सा निगोशिएट करने के लिए आते हैं और वहां पे आके वो जुमला पता क्या कहता है कि आप सब लड़कियां साइड पे हो जाएं, ये ना हो कि कोई और इस तरह का वाकया पेश आ जाए। तो वहां से एक स्टूडेंट कहती है कि अगर आपकी बेटी होती तो फिर वहां से डीएसपी क्या रिप्लाई देता है कि मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है। खैर मेरे ख्याल से आपको सारी समझ आ गई। और उसके बाद एंड वाला यहाँ पे पॉइंट यह है कि अभी तक स्टूडेंट ने वहां से हासिल क्या किया है, अपनी कौन सी बात मनवाई है। तो यार ये एक नोटिफिकेशन है जिसके अंदर भाई सब लाहौर में पंजाब कॉलेज इंतजामिया का तलबा पर तशद्दुद का वाकया, डायरेक्टर कॉलेजेस का एक्शन, पंजाब कॉलेज फॉर वुमेन गुलबर्ग 3 लाहौर की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी गई। यानी कि वो जो कैंपस है जहां पे ये सारा वाकया पेश आया उस कैंपस की रजिस्ट्रेशन फिलहाल मंसूख कर दी गई, यानी कि कॉलेज को अमली तौर पे बंद कर दिया गया। और ये स्टूडेंट की एक डिमांड थी कि पंजाब कॉलेज को बंद करो।